नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वृषभ राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा मार्च 2026 का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर ये टाइम कैसा रहने वाला है। बात करेंगे आपके करियर को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, यानी आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। सो दोस्तों, ये जानकारी जो है इसके पीछे हम गहरा अध्ययन करते हैं ताकि आप लोगों का मार्गदर्शन किया जा सके। इस समय वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज ये है कि आपके राशि के स्वामी शुक्र जो है वो अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश कर गए हैं और यहां पर इस महीने आपके लाभ के भाव में, यानी आपके लगन के स्वामी का लाभ के भाव में, जो कि आपके प्रॉफिट का तो भाव है ही, आपकी सोर्स ऑफ इनकम का भी भाव है। ये भाव जो है दोस्तों वो आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है। तो सबसे बड़ी जो गुड न्यूज आप लोगों के लिए यही रहेगी कि अगर आपकी पिछले कुछ लंबे समय से कोई इच्छा आपके मन में चल रही थी, चाहे वो आपके परिवार को लेकर हो, अपने बच्चों से रिलेटेड हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, आपकी नौकरी से आपने कोई वाहन लेना है, आपने अपने लिए कोई नया घर लेना है, तो ये समय आपके ग्रहों की स्थितियों के कारण काफी चीजें आपके पक्ष में होती हुई दिखाई देंगी। तो दोस्तों, यहां पर मार्च जो है वो बड़ा परिवर्तन लेकर आया है और आपने देखा कि ग्रहण जो है, प्रथम ग्रहण जो सूर्य ग्रहण था वो 17 फरवरी 2026 को जो है वो कुंभ राशि में लगा, यानी आपके दसम भाव में ये ग्रहण लगा। लेकिन हर बार जो ग्रहण होता है ये बुरा नहीं होता, कई बार ये आप लोगों के लिए योग बन जाता है। इस समय जो स्थितियां पूरे दुनिया में आपको वार की बनी हुई है, जो स्थितियां, क्योंकि ये स्थितियां, और दूसरा चंद्र ग्रहण जो कि 3 मार्च 2026 को लगा, तो आपने देखा उथल पुथल जो मची हुई है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन वो उथल पुथल जो है, जो सर्कमस्टेंसेस बने हुए हैं, इसका आप लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं है, बल्कि यही ग्रहण जो लगे हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम साबित होंगे। जिस प्रकार काल सर्प दोष जो होता है, किसी की कुंडली में योग बन जाता है, इसी प्रकार ये जो ग्रहण काल का समय है दोस्तों, कुछ राशियों के लिए ये जरूर क्रिएट प्रॉब्लम करेगा, कुछ देशों के लिए करेगा, लेकिन ओवरऑल वृषभ राशि वालों के लिए ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। आज मैं इस जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार वृषभ राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि वृषभ है, जिनकी नाम से वृषभ राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर दोस्तों आपका लगन भी वृषभ है, यानी जब आपका जन्म हुआ था तो जो आपकी कुंडली बनती है उसके जो लगन का भाव है, अगर वहां पर 2 नंबर लिखा है तो आपकी लगन भी वृषभ है। तो आप लोगों के लिए ये सारी की सारी बातें आपके ऊपर इंप्लीमेंट होंगी। हालांकि ज्योतिष बहुत गहरा अध्ययन है, यहां पर महादशा और अंतरदशा का प्रभाव भी जो है वो देखा जाता है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो आइए समझते हैं ये पूरे के पूरे ग्रह आप लोगों को किन पक्षों में लाभ देते हुए नजर आएंगे और किन चीजों से आपको थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा। दोस्तों, जो वृषभ राशि के जातक हैं, इस समय उनके साथ ऐसी स्थितियां बनी हैं कि जब तक वो अपने घर से बाहर रहते हैं तब तक वो बड़े खुश रहते हैं, और जब वो अपने घर में वापिस आ जाते हैं तो कहीं ना कुछ मूड जो है उनका स्विंग हो जाता है, उनका दिल ही नहीं कर रहा इस समय अपने घर आने का। उसका मुख्य कारण जो है वो केतु है, जो कि आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो इसके कारण ऐसी स्थितियां जो है वो आप लोगों के लिए बनी है। तो आपको सबसे बड़ा मैं यही कहूंगा, आप जितना समय, अगर आप तो आप व्यापारी हैं, जितना समय आप बाहर
इस समय व्यतीत करेंगे, आप लोगों के लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। आप लोग कम्युनिकेशन के जरिए लोगों से मिलिए, नेटवर्किंग बनाइए। आप लोगों को जो कनेक्शंस आपके होंगे वो कोई ना कोई लाभ जो है इस समय आप लोगों को जरूर प्राप्त करवाएंगे। तो आइए समझते हैं, लगन के स्वामी का लाभ के भाव में आना, कोई बड़ी इच्छाएं पूर्ति के चांसेस इस समय दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपके दूसरे भाव की बात करें जो कि आपके धन का भाव है, तो यहां पर गुरु जो है विराजमान है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो यहाँ पर वक्री अवस्था में थे, जिसके कारण आपको पैसों से संबंधित कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव का सामना देखना पड़ा। लेकिन अब जाकर, क्योंकि गुरु ये यहां पर अब मार्गी अवस्था में होंगे, तो जो सेविंग आप लोगों की नहीं हो पा रही थी उसमें कुछ हद तक आप लोगों की बचत होनी शुरू हो जाएगी। आपने देखा पिछले कुछ महीनों से आप जितना कमा रहे हैं, महीने के एंड में आपकी पॉकेट जो है वो कहीं ना कहीं खर्च जो हो रहा था, इस समय सेविंग होते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद गुरु का यहां पर बैठना, दोस्तों अगर आपका कहीं पर कोई पैसा फंसा हुआ है तो इस समय आप वहां से प्रयास कीजिए, आपके फंसे हुए पैसे इस समय आपको मिलने के चांसेस है। चाहे वो इंसान जिसके पास आपका पैसा फंसा हुआ है वो धीरे धीरे कर कर दे, लेकिन इस समय वो पैसे देने के चांसेस आपके ग्रहों की अवस्था के कारण दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, गुरु जिस भाव में मार्गी होंगे ये आपके कुटुंब का भी भाव है, तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, आपका जो कुटुंब अपने परिवार वालों के साथ कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ ना कुछ करते हुए जरूर नजर आएंगे। तीसरा, हालांकि कभी कभी चिंताएं रह सकती हैं अपने पारिवारिक मेंबरों को लेकर, लेकिन ओवरऑल इस समय आप उनके लिए कुछ बड़ा अच्छा करते हुए नजर आएंगे। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन होने की संभावनाएं हैं। आपके यहाँ पर दोस्तों गुरु क्या जो सेकंड हाउस है ये आपकी वाणी का भी भाव है। वाणी यानी आपके कम्युनिकेशंस। इस समय जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, ट्रेडिंग करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपकी वाणी का इस्तेमाल होता है, चाहे आप दुकानदार हैं या सेल परचेज का काम करते हैं, तो इस समय जितना सिटिंग आप वहां पर करेंगे उतना ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। और अगर आपका कहीं पर कोई जॉब इंटरव्यू है तो सामने वाला आपकी बातों से इंप्रेस होकर आपको आपकी अपॉइंटमेंट होने के चांसेस है। वहीं अगर आपने कहीं से कोई टेंडर लेना है, कोई प्रोजेक्ट लेना है, तो यहां पर आपकी डील जो है फाइनल होने के चांसेस मार्च के महीने में दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों गुरु की पूर्ण दृष्टि जो है अष्टम भाव के ऊपर रहेगी, तो अष्टम भाव जो होता है वो हमारी पैतृक संपत्ति का भी भाव है। इस समय आप लोगों को पैतृक संपत्ति में आपका हिस्सा मिलने के चांसेस हैं। वहीं दूसरी बात करें तो रिसर्च, जो लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, एक्सपेरिमेंट का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, जो लोग नेटवर्किंग के साथ जुड़े हुए हैं, इन लोगों को इस समय बहुत अच्छा नेम और फेम भी मिल सकता है और आपको अचानक से लाभ होने की चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों ये जो अष्टम भाव होता है ये अचानक लाभ का भी भाव होता है, तो अचानक से कुछ घटनाएं जो हैं आप लोगों को लाभ देती हुई नजर आएंगी। तो अचानक से कोई डील मिल सकती है, अचानक से आपको नौकरी मिल सकती है, अचानक से आपकी प्रमोशन हो सकती है। जो कुछ होगा, काफी बार आप देखेंगे कि अचानक से ही आप लोगों को फोन आ जाएगा या कहीं ना कहीं से आपके जो तरक्की के जो योग बन रहे हैं उसके बारे में अचानक से ही चांसेस बनते हुए नजर आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आपके चतुर्थ भाव में बैठे केतु ग्रह के बारे में। दोस्तों केतु जो है वो आपके फोर्थ हाउस में विराजमान है, जो कि आपकी प्रॉपर्टी का भी भाव है, आप लोगों की माता का भी भाव है, और ये भाव जो होता है ये हमारे सुख का भाव है और हमारी नई संपत्ति का और हमारे वाहन का भाव है। तो यहां पर दोस्तों इस भाव के स्वामी जो है वो कर्म भाव में चले गए। और दूसरा,
13 मार्च को सूर्य देव जो है वो दसम भाव से निकलकर आपके लाभ के भाव में विराजमान हो जाएंगे। तो इस पूरे महीने जो लोग अपने लिए कोई नया घर लेना चाहते हैं उनका सपना पूर्ण हो सकता है। जो लोग अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उनको डील मिल सकती है। लेकिन इन दोनों ही चीजों में आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा दोस्तों, जो डील करना है थोड़ा अवेयर रहकर करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप जिस संपत्ति को लेना चाहते हैं उसका उतना दाम ना हो, आपको पैसा ज्यादा देना पड़ जाए। और वहीं अगर आप अपनी कोई संपत्ति बेचना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना होगा कहीं कोई कम पैसे देकर आपकी महंगी जमीन आपसे ना ले जाएं। तो ये डील जो है वो लेते हुए थोड़ा सा आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये डील जो है ये बड़े चौकन्ने होकर आपको लोगों को करनी है। पूछ लीजिए एक दो तीन किसी ना किसी। और जो लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं उनको बड़ा अच्छा लाभ इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मैं फिर से यही आप लोगों को कहूंगा कि केतु जो है, क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है ये हमारे सुख का भाव है, अपने 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 घर का भाव है। तो आप लोग जब तक बाहर रहेंगे, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, तो दोस्तों आप देखेंगे कि बाहर जब तक आप रहेंगे आपको बड़ी शांति मिलेगी, चाहे आपके दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ या किसी भी प्रकार। लेकिन जब आप अपने घर वापिस आते हैं तो कुछ ना कुछ आप लोगों का मूड जो है वो अपसेट हो जाता है। वो उसी का कारण है क्योंकि केतु यहां पर बैठे हैं। और इस समय अपनी माता के साथ विवाद नहीं करना है और उनकी हेल्थ का आपको ध्यान देना होगा। वाहन सुख की प्राप्ति होने के योग इस समय दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे आपके पंचम भाव की, जो कि कुंडली का बड़ा इंपॉर्टेंट भाव होता है, क्योंकि पंचम भाव जो होता है हमारी संतान का भाव है, हमारी शिक्षा का भाव है, हमारी बौद्धिक क्षमता का भाव है कि हम किस बुद्धि के साथ अपने काम करते हैं। चाहे वो आपका व्यापार हो, चाहे वो आपकी नौकरी हो, चाहे आप कि आपके करियर को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, आपकी शेयर मार्केट, आपकी इन्वेस्टमेंट को लेकर, ये फिफ्थ हाउस ही होता है। तो यहां पर दोस्तों पंचम भाव के स्वामी का कर्म भाव में, दसम भाव में विराजमान होना कहीं ना कहीं आप लोगों को, हालांकि बुध वक्री रहेंगे और 20 मार्च को यहां पर वो मार्गीय अवस्था में रहेंगे, लेकिन ये जो दसम भाव होता है यहां पर बुध का रहना आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। इस समय आपको संतान प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही बात करेंगे, आपको अपने बच्चों की जो चिंताएं आपको हो रही थी उसमें से कोई ना कोई रास्ता इस समय मिल सकता है। आपके बच्चों की जॉब लग सकती है, आपके बच्चों को इस समय कोई उनकी सैलरी बढ़ सकती है, उन अगर वो व्यापार करते हैं तो उनको अच्छी डील्स इस समय प्राप्त हो सकती हैं, उनको अच्छा आर्थिक लाभ मिल सकता है। अगर उनके कोई एग्जाम्स हैं तो वहां पर भी उनका बहुत अच्छा जो स्टडी के मामले में, अगर वो हायर स्टडी करना चाहते हैं तो मार्च के महीने में रास्ते दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चों से इस समय कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। अगर उनकी शादी नहीं हो रही थी तो आप चिंतित थे, तो इस महीने उनकी शादी या एंगेजमेंट होने के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करेंगे आपके करियर को लेकर, तो आपके करियर को लेकर नए अवसर इस समय प्राप्त होंगे। वहीं आपकी लव लाइफ की बात करें तो इस समय या तो आपके जीवन में कोई लव पार्टनर आ सकता है, और अगर ऑलरेडी है तो इस समय आप लोगों को उनका बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। यानी आप घूमने फिरने जा सकते हैं, किसी जगह खाना खाने रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, आपको वो आपके जो लव पार्टनर है उनसे कोई गिफ्ट वगैरह भी इस समय प्राप्त होने के चांसेस हैं। और कहीं ना कहीं आप लोग आपस में शॉपिंग भी करने जा सकते हैं। वही हम बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो पंचम भाव है यहां पर शुक्र और शनि की पूर्ण दृष्टि पर मार्च के महीने में रहेगी। हालांकि 13 के पश्चात सूर्य की भी रहेगी, लेकिन ये सभी दृष्टियां जो है आप लोगों के इन भावों से बहुत उत्तम प्रभाव देती हुई नजर आएंगी। यहां पर आपके दिमाग में बहुत अच्छे आइडियाज इस समय आएंगे। अगर अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आपकी जो आपके सीनियर्स हैं वो इस समय आपकी राय लेना पसंद करेंगे।
उसके बाद मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे रहने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपके सप्तम भाव की। सप्तम भाव के स्वामी का लाभ के भाव में विराजमान होना, यानी इस समय अगर आप अपने लिए कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं, अपने लिए कोई अपने वाहन लेने के लिए या प्रॉपर्टी के लिए या स्टडी लोन लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कर्ज लेना चाहते हैं, तो इस समय आपको लोन मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और अगर आप कोई पुराना कर्ज उतारना चाहते हैं तो इस समय आप लोगों का पुराना कर्ज उतरता हुआ भी दिखाई दे रहा है। दूसरी बात करेंगे आपके हेल्थ को लेकर, तो दोस्तों इस समय फिजिकली फिट रहेंगे और वहीं आप लोगों की हेल्थ में सुधार होता, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही थी तो इस समय आपकी हेल्थ में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा, इस समय आपके जो शत्रु हैं वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो कुछ भी करना चाहे, लेकिन हालांकि वो राजनीति करने की कोशिश करेंगे लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। आप लोगों के ग्रहों की अवस्था ही इस प्रकार इस महीने बनी है, यानी कि शत्रु नाशक योग भी एक्टिवेट इस महीने हुआ है। तो यहां पर अगर आपका कोई कोर्ट से रिलेटेड कोई इशू चल रहा था, कोई समन वगैरह आया हुआ था, तो इस समय आपको जुडिशियली सपोर्ट मिलने के भी चांसेस हैं, या आपके जो शत्रु हैं वो कहीं ना कहीं उनके साथ आपका टाई कॉम्प्रोमाइज होने, कोर्ट के बाहर भी आपका वो जो पुराना लंबे समय से चल रहा था वो सॉर्ट आउट होता हुआ केस भी यहां पर दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे आपके दोस्तों यहां पर अगर आपका कोई कंपटीशन है तो सक्सेस मिलने के बहुत योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो जो लोग प्लेयर्स हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कंपटीशन बहुत है, तो कंपटीशन वाले लोग जो हैं उनको इस समय सक्सेस मिलने के बहुत ज्यादा योग बन रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस की, तो सप्तम भाव के स्वामी का कर्म भाव में विराजमान होना, यानी आप लोग जो पार्टनरशिप में काम करते हैं उनको यहां पर बहुत अच्छा मार्जिन प्राप्त होगा, पहले से ज्यादा बेनिफिट यहां पर मिलेगा। वहीं जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हुआ उनके शादी विवाह के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी को एक दूसरे का बड़ा सपोर्ट यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद सप्तम भाव जो होता है ये कहीं ना कहीं हमारे व्यापार का भी भाव होता है। मंगल इस भाव के स्वामी का दसम भाव में विराजमान होना, और पूरे महीने दसम भाव में मंगल बड़े उच्च का रिजल्ट देते हैं। इसीलिए मैंने कहा दोस्तों ये जो समय आया है ये आप लोगों के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। यहां पर जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ट्रेवल एंड टूरिज्म के साथ रिलेटेड है, होटल लाइन के साथ रिलेटेड है, कहीं ना कहीं इन लोगों को, जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिसका लेन देन विदेशी मुद्रा के साथ जुड़ा है, उन लोगों को यहां पर लाभ मिलने के चांसेस हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश का वीजा लगने के चांसेस हैं। अगर आप विदेश में रहते हैं तो वहां पर आपको नौकरी मिल सकती है, वहां पर आपकी सैलरी बढ़ सकती है। और अगर वहां पर आप अपने लिए कोई व्यापार करना चाह रहे थे या कोई आप पीआर के लिए अप्लाई किया था या वीजा एक्सटेंड के लिए अप्लाई किया था, तो ये सारी चीजें इस समय बड़े पॉजिटिव वे में आपके साथ होती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं हम बात करेंगे दोस्तों आपके दसम आपके दसम भाव की और आपके भाग्य के भाव की। तो दोस्तों आपके भाग्य भाव जो है जहां पर 10 नंबर लिखा है उस भाव के स्वामी जो है लाभ के भाव में विराजमान है, यानी इस समय भाग्य का बड़ा सपोर्ट मिलेगा। आपके पिताजी का आपको इस समय बड़ा सपोर्ट मिलेगा। जो आपके गुरु हैं, चाहे वो आपके टीचर्स हो गए, आपके लेक्चरर्स हो गए, जहां पर आप काम करते हैं वहां के जो बॉस होते हैं, वहां के जो ऑनर्स होते हैं, जहां पर हम अपनी ट्रेनिंग लेते हैं, वहां पर जो हमारे ट्रेनर्स होते हैं, वो सारे के सारे इस समय आप लोगों को कोई बड़ा आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हम बात करेंगे इस समय आपका जो दसम भाव है दोस्तों, ये अति बलशाली भाव साबित होगा, यानी कि यहाँ पर महाबली राहु यहाँ पर मिडल ऑफ द मंथ तक, सूर्य यहाँ पर, मंगल पूरे महीने यहाँ पर रहेंगे और बुध जो है ये भी पूरे महीने यहाँ पर रहेंगे। हालांकि 20 को यहाँ पर बुध
जो वक्री चलेंगे वो 20 मार्च को यहाँ पर मार्गी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दसम भाव का इतना बली अवस्था में होना, यानी कि ये ग्रहण का काल का भी जो टाइम है आप लोगों के लिए बड़ा लाभ वाला साबित होगा। यहाँ पर आप लोगों के क्लाइंट्स बढ़ेंगे, आपके कोई काम करते हैं आपके पास ग्राहक ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे, आप देखेंगे। दूसरा, अगर आप कोई ठेकेदारी का काम करते हैं तो कोई टेंडर नया मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट आप लोगों को मिल सकता है। अगर आप राजनीति में जुड़े हैं तो कोई बड़ी डेजिग्नेशन आपको प्राप्त हो सकती है। किसी एनजीओ के साथ जुड़े हैं, किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़े हैं तो आप लोगों को नेम और फेम इस समय प्राप्त होने के चांसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको कहीं पर ऑनर किया जा सकता है। अगर आपकी कहीं पर कोई प्रेजेंटेशन है या अगर आपकी कहीं पर कोई स्पीच है तो आप लोग जो है इस समय भीड़ को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। इस प्रकार से आप स्पीच देते हुए नजर आएंगे, अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे, अपनी प्रेजेंटेशन रखते हुए नजर आएंगे। यानी कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी कमाल की रहने वाली है। परफेक्टली ये महीना आप लोगों को चौतरफा लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं हम बात करेंगे दोस्तों, यहां पर आप लोगों को किसी एनजीओ के साथ जोड़ा जा सकता है। अगर आप कोई अपनी एनजीओ खोलना चाहते हैं तो समय का बड़ा सपोर्ट मिलेगा। आप लोगों को नेम और फेम जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं पर आपका मान सम्मान इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा और बड़े जज्बाती होकर आप इस समय अपने कर्मों को अंजाम देते हुए नजर आएंगे। यानी हुक बाय क्रुक आपका जो दिमाग है वो काम काम और काम की तरफ ही ज्यादा झुकाव देगा। तो बहुत जबरदस्त महीना आप लोगों के लिए रहने वाला है। उसके बाद मंगल दसम भाव में, राहु भी दसम भाव में। तो मंगल जो है दोस्तों, आपको गुस्सा थोड़ा कर्म भाव के ऊपर जरूर चढ़ सकता है, इसका आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि जब ग्रह इस अवस्था में आते हैं तो दोस्तों शांति थोड़ी सी, इन ग्रहों की एनर्जी को टैकल करना आसान खेल नहीं होता है। तो यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि राहु भी बड़े आग बबूले ग्रह हैं, सूर्य भी अग्नि तत्व है, मंगल भी अग्नि तत्व है। तो यहां पर इतने बड़े ग्रह जो विराजमान होने के कारण आप लोगों को इस समय आपका जहां पर वो दबदबा बनेगा, आपका होल्ड कायम होगा, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो समाज हो, कहीं भी हो, चाहे जहां पर आप व्यापार करते हैं, आपके जहां पर आप नौकरी करते हैं, तो उस डिपार्टमेंट में आपका जबरदस्त होल्ड जरूर होगा। हालांकि आपके खिलाफ राजनीति करने की कोई साजिश कर सकता है, लेकिन उस साजिश में से वो सफल नहीं हो पाएगा। तो यहां पर कहा जाता है कि जब राहु 10 में तो दुनिया वश में, इतनी पावर जो है आप लोगों को मिलेगी। लेकिन कहते हैं कि ईश्वर हर एक परफेक्ट नहीं करता। तो एक चीज की यहां पर कमी यही है कि जब तक बाहर रहेंगे तब तक आपको बड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप अपने घर में पांव डालेंगे किसी ना किसी बात को लेकर थोड़ा मन जो है आपका अपसेट हो सकता है। और ये चीजें अगर आपके साथ घटित हो रही हैं तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसी स्थितियां आपके साथ बनी हुई हैं। दोस्तों इस समय का फायदा उठाइए, हाथ पे हाथ रख के बैठना अच्छा नहीं है, कर्म ही प्रधान है। इस समय कदम आगे बढ़ाइए, तभी जाकर आपको इन ग्रहों की समझ लगेगी। अगर पिछले दिनों कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था तो उसके कारण कॉन्फिडेंस अगर लो भी हो गया है तो इस समय तब भी आपको कदम आगे रखना चाहिए। सड़क जो है वो सीधी जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, लेकिन इस बार निशाना जो है वो आपका बहुत अच्छा लगने वाला है। तो दोस्तों अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो सरकारी नौकरी लगने के चांसेस हैं। किसी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई काम है तो इस समय वहां के प्रशासन का, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन का आपको बड़ा सपोर्ट रहने वाला है। अब हम बात करेंगे आपके लाभ के भाव की, जहां पर शनि और शुक्र विराजमान होंगे और 13 के पश्चात सूर्य भी वहां पर आ जाएंगे। इस समय आपको अपने बड़े भाई से थोड़ा सा ध्यान रखना है, उनके साथ लड़ाई विवाद नहीं करना है।
क्योंकि जो जहां पर 11th हाउस होता है, ये कहीं ना कहीं बड़े भाई के साथ इसमें शनि का विराजमान होना कहीं ना कहीं उनके साथ अपने रिलेशन को थोड़ा रूखा कर देता है। लेकिन यहां पर कोई बड़ी इच्छा पूर्ति इस समय आप लोगों की होगी। वहीं अगर आपने शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया हुआ है, तो वहां से आपको बड़ा, जो इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है वहां से आपको बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं अगर आप कोई नया पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अपने आप आपके अंदर की जो आवाज आएगी उसी दिशा में आप चलना, आपको वो आगे चलकर लाभ ही देगा। और वहीं हम बात करेंगे दोस्तों, लाभ के बाद में शनि और शुक्र की युति का बनना किसी बड़े पॉलिटिकल इंसान के साथ आपकी मुलाकात करवा सकते हैं, बड़े किसी ऑफिसर के साथ आपकी मुलाकात करवा सकते हैं, आपके नए नए संपर्क बनेंगे, आपको किसी दोस्त मित्र की वजह से कोई बड़ा लाभ यहां पर प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। और जिन लोगों के पुराने संबंध बने हुए हैं किसी बड़े लोगों के साथ, अगर इस समय आपको उनके साथ कोई काम है तो सीधा जाकर उनसे बात कीजिए। आपके वो लिंक जो है इस समय कैश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जो पुराने आपके लिंक हैं उन या नए लिंक जो जुड़ रहे हैं किसी बड़े इंसान के साथ, किसी बड़े ऑफिसर के साथ अगर कोई काम है, तो आप यकीन मानिए पहल के आधार के ऊपर इस समय वो इंसान आपका काम करता हुआ दिखाई देगा। और दिन प्रतिदिन आपके लिंक जो है वो बड़े बड़े लोगों के संपर्क में आप आते जाएंगे, मोबाइल में एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज होते जाएंगे और सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कहीं का कहीं आप पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। इस महीने पूरे का पूरा महीना आपके पक्ष में है। एक आधे ग्रह केतु को छोड़कर बाकी सारे के सारे ग्रह जो हैं वो आपके पक्ष में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये था वृषभ राशि वालों के लिए मार्च 2026 का महीना कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।